हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइट के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर के बीच में दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में पूछ रहा है तो हम उसके बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर को ऐसा हम देख लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, इसका पोल ये है और सेंटर ये है। ये पोल है और ये सेंटर है। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमको प्रिंसिपल फोकस के बारे में इसको सोच के हमको प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन याद करना है। कैसे डिफाइन करोगे? ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस के पैरेलल है। वो सभी रेज जो मेन एक्सिस के पैरेलल है। ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मीट एट ए पॉइंट और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ऑन मेन एक्सिस। ठीक है, वो सभी रेज जो मेन एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद मेन एक्सिस के एक पॉइंट पे इकट्ठा होती है या इंटरसेक्ट करती है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल रेज विच आर पैरेलल टू द मेन एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मीट एट ए पॉइंट ऑन मेन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड ये है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो स्फेरिकल मिरर का कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है मान लो ये, तो इसका सेंटर है। ठीक है, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ? फोकल लेंथ रेडियस का हमेशा कितना होता है? फोकस लेंथ रेडियस का ट्वाइस होता है। तो हमको फोकल लेंथ निकालने बोल रहा है। इसका मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई रेडियस बाई 2। तो हमारे यहाँ रेडियस कितना हुआ? हमारे यहाँ रेडियस कितना है? रेडियस है 20/2। ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो हमारे यहाँ फोकल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? ये वाला भी हमने कर लिया। इसके बाद नेम अ मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एनलार्ज इमेज जैसी आपको समझ बोल दिया, एनलार्ज इमेज कौन बनाता है? एनलार्ज इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर ही बनाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है हमेशा एनलार्ज ही बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है एनलार्ज? क्योंकि ये पैरेलल आके ये मेन एक्सिस के तरफ मुड़ता है। ये पैरेलल आके मेन एक्सिस, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से कोई आया और यहाँ से कोई आया और इसका इमेज ये बन गया। ठीक है, लेकिन एनलार्ज इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर ही बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाती है? कॉन्वेक्स मिरर क्या करती है? ये आता है उसका रेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका रेज आता है और रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा एरिया है रिफ्लेक्ट होके, इसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको ये पीछे जहाँ इसका फोकल लेंथ है उस पर
और जहाँ इसका सेंटर है उस पर छोटा छोटा इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा बनाता है इसके कंपैरिजन में, कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में कॉनकेव बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है। कॉनकेव हमेशा बड़ा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में। इसलिए हमको ये समझ में आ गया, नेम ऑफ द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। सीधा सीधा एनलार्ज इमेज है, इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर है, सीधा हिसाब है। क्योंकि कॉन्वेक्स जो है वो छोटा इमेज बनाता है, हमेशा छोटा ही इमेज बनाता है, वो कभी एनलार्ज नहीं करता, ठीक है। और इरेक्ट और सीधा, अब ये इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधा और एनलार्ज, तो एनलार्ज मतलब सीधा सीधा कॉनकेव मिरर, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके बाद आता है वाई डू प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, ठीक है। व्हीकल में क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं भाई, क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, ठीक है। ये इसका हमेशा, अब कॉन्वेक्स पे मिरर पे रे ऐसे पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पड़ते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा जाता है, ठीक है। ये इधर आता है, इधर आता है। तो ये जितना बड़ा एरिया में इसका रिफ्लेक्शन है रेज का, ठीक है, वो जब ये इमेज हमेशा पीछे बनाती है, तो वो जाके छोटा ही इमेज बनाती है। पीछे जब इसको लिया जाए तो दो तरह का इमेज बनाती है, जो कि एक एकदम छोटा, एकदम बिंदु से भी छोटा, और दूसरा बहुत ही छोटा, ठीक है। तो हमको बहुत बड़े एरिया का हिस्से को हमको मिरर में छोटे में दिख जाता है, किसमें? कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स ये फैला हुआ है, देखो इसका रे फैल रहा है, ठीक है। तो रे फैल रहा है मतलब इतना बड़ा एरिया वो दिखाता है, इतने छोटे से जगह में छोटा करके दिखाता है। तो इसलिए कॉन्वेक्स हमेशा इसीलिए उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि रियर मिरर व्हीकल में जो मिरर लगता है वो कॉन्वेक्स क्यों लगता है, क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा छोटा दिखाता है, एकदम बिंदु से भी छोटा या उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि इस बहुत बड़ा एरिया को वो अपने मिरर में छोटा करके दिखाता है। इसलिए हमको कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, आगे क्या है? आगे है हमारा साइन कन्वेंशन एंड रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसके कुछ रूल है, उस रूल को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हमको बनाने के लिए, ये हमको कैलकुलेशन, इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बनाने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। हम पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमको मिरर है, ठीक है, मिरर है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये मिरर का जो पोल है, ठीक है, इस पोल को हम एक्सिस के 0 0 पॉइंट पे रखते हैं। एक्सिस के 0 0 पॉइंट मतलब एक्सिस क्या होता है, अब एक्सिस हम आपको समझाते हैं, ठीक है। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस ऐसा करके हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जीरो होता है, ये पॉइंट जीरो होता है, जीरो वैल्यू होता है इस पॉइंट पे। और यहाँ से इधर जो है एक्स, जो कि प्लस, यहाँ पर इधर का जितना भी डिस्टेंस है वो प्लस में आएगा, और यहाँ एक्स डैश, यहाँ एक्स डैश, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये हो गया एक्स डैश, यहाँ का जो भी वैल्यू है वो इधर जो भी डिस्टेंस है वो माइनस में आएगा, होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसी
ये y है, ठीक है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। तो ये ऊपर में जितना भी है ये प्लस प्लस वैल्यू रहेगा हाइट, और नीचे भी जितना नीचे जाएगा वो माइनस वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे देखते हैं, इसका जो पॉइंट है, ठीक है, एक्सिस का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को 0 0 पॉइंट, उस पॉइंट पे हम मिरर का पोल रखते हैं। कैसे? अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ हम मिरर का पोल रखते हैं, ये P है मान लीजिए, ठीक है। तो हमेशा हमेशा रे को हम ये लेफ़्ट साइड से लेते हैं, लेफ़्ट साइड से रे आते हुए हम लेते हैं, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड से रे आ रही है, ये हम ऐसे ही हम बनाते हैं, ठीक है। ये पोल 0 0 हुआ, यहाँ से इसका डिस्टेंस फोकस लेंथ, यहाँ फोकस है, ये फोकस लेंथ, ये और यहाँ पर आपका सेंटर, सेंटर मतलब रेडियस, ठीक है, ये फोकस, ठीक। तो इधर ये सारे वैल्यू जो है, जो भी रहेगा उसका डिस्टेंस वैल्यू हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि रे इधर से ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा जहाँ से रे आते हुए मिरर पे फॉल करेगा, ठीक है। तो ये पोल से हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, पोल से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये भी माइनस में रहेगा। पोल से अगर इमेज इधर नीचे कहीं बन रहा है, ठीक है, तो पोल से इमेज का डिस्टेंस ये भी माइनस में ही रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। इधर वाला जितने भी डिस्टेंस है ये माइनस में ही रहेगा, और इधर वाला जितने भी डिस्टेंस है ये प्लस में ही रहेगा। अगर इधर कोई इमेज बन रहा है तो पोल से उसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस प्लस में रहेगा, ठीक है। और पोल से इधर वाला डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही रहेगा, कोई भी डिस्टेंस, चाहे फोकस लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो। ये पोल से लेफ़्ट साइड माइनस में, क्योंकि ये एक्स डेस एक्सिस है जिसका वैल्यू माइनस में होता है, और ये एक्स एक्सिस है जिसका डिस्टेंस वैल्यू हमेशा प्लस में होता है। ये आपको एकदम गार्ड बांध लेना पड़ेगा इसमें, ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बनाते समय ये प्लस माइनस में ही सब बेकार हो जाता है, सब गलत हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है, कुछ रूल्स, ठीक है। हमारा जो एक्सिस, अब हम फिर से देख लेते हैं, फिर से हम उसी चीज़ को देख लेते हैं। ये हो गया एक्सिस, इस पे हमारा मिरर, ये पोल इस पॉइंट पे रहेगा, ये 0 0 पॉइंट पे, ठीक है। ये पोल यहीं है 0 0 पे, इधर इसका ये मेन एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स है इसलिए यहाँ का डिस्टेंस प्लस में रहेगा। ये एक्स डैश है, इसका मतलब यहाँ का डिस्टेंस हमेशा माइनस में रहेगा। अब यहाँ के इधर क्या क्या डिस्टेंस आता है, इधर ऑब्जेक्ट रहता है, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में रहेगा। और अगर इमेज इधर बनता है तो पोल से इमेज का डिस्टेंस भी माइनस में रहेगा। फोकस लेंथ, ये फोकस है तो फोकस लेंथ का, पोल से फोकस लेंथ का डिस्टेंस ये भी माइनस में रहेगा, ठीक है। मतलब लेफ़्ट साइड जितने भी डिस्टेंस है पोल से वो सब माइनस में रहेगा, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और पोल से राइट साइड में मतलब एक्स के तरफ जो भी डिस्टेंस रहेगा वो प्लस में रहेगा, और एक्स डेस्क के तरफ जो भी रहेगा वो माइनस में रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे फोकस लेंथ हो, ये सब माइनस में ही रहेगा, क्योंकि पोल से ये लेफ़्ट साइड में है, और लेफ़्ट साइड एक्स डेस का वैल्यू रहता है, और एक्स डेस का वैल्यू हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू हमेशा प्लस में रहता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में डाल लेना है, इससे आपको सब बन जाएगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में पूरी तरीके से डाल लेना है, ठीक। अब अब हम क्या पढ़ेंगे, एक और चीज़ है भाई, इमेज, ये आपका क्या बन रहा है,
मिरर का पोल, ठीक है। ये मेन एक्सिस, ठीक है। अब मेन एक्सिस में जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट, तो मेन एक्सिस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है हाइट उसका प्लस में होगा। मेन एक्सिस के ऊपर हाइट प्लस में होगा, चाहे इधर हो। इमेज का मेन एक्सिस के नीचे है तो ये हाइट जो है ये माइनस में होगा, ठीक है। समझ में आया? ये हाइट की बात कर रहा हूँ, ना कि पोल से डिस्टेंस की बात। ये मैं हाइट, मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट के बारे में, जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है या उसका लेंथ कितना है। उसी तरह इमेज का भी, इमेज का मेन एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बन रहा है तो उसका हाइट वो माइनस में रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस में हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट माइनस में। हाइट की बात करें, ना कि पोल से डिस्टेंस की बात, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में डाल लेना है। तो इसी को इसमें बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया while dealing with the reflection of light spherical mirror we shall follow a set of sign convention called the new कार्टेशियन साइन। ये साइन के बारे में इसमें सब तरह से बताया गया है, ठीक है। ये देखिए, इन कन्वेंशन द पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। पोल को ओरिजिन लिया जाता है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर टेकन एज ए एक्स एक्सिस जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या लिया जाता है? एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। जैसे ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्स, इसको एक्स एक्सिस लिया जाता है, जिसमें ये एक्स होता है और ये दूसरा पॉइंट एक्स डैश होता है, ठीक है। इधर वाला प्लस डिस्टेंस में, इधर वाला डिस्टेंस में माइनस वैल्यू करता है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर टेकन एज एक्स एक्सिस। एक्स, ये देखिए यहाँ लिखा है एक्स और एक्स डैश और एक्स, ठीक है। एक तरफ एक्स डैश होता है, एक तरफ एक्स डैश होता है और एक तरफ एक्स होता है। ये पूरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट ये है ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई जो है एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। वो कोऑर्डिनेट वो मैथ्स में है, आप लोग पढ़े होंगे शायद। द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा, भी मैंने बताया, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ़्ट में रहता है। ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में ही रहता है, ठीक है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ़्ट में ही रहता है। दिस implies that the light from the object fall on the mirror from the left hand side। इसका मतलब जो लाइट है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो लाइट भी लेफ्ट साइड से ही मिरर पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये हमने इसको ये किया है, ठीक है, इस तरह से। ये इसका दूसरा रूल है, ठीक है, इसी में ही। इसके बाद है ऑल डिस्टेंस, ठीक है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से सभी डिस्टेंस को, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी से, मिरर के पोल से सारे डिस्टेंस को इसी के पैरेलल क्या किया जाएगा? मेजर किया जाएगा। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल सभी डिस्टेंस को, पोल से डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। कोई भी, अगर इधर डिस्टेंस है तो पोल से इधर, अगर इधर डिस्टेंस है तो पोल से इधर कितना दूर है, ये पोल से ही इसके डिस्टेंस को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दिया है ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस। राइट मतलब अगर जो ओरिजिन है, डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस, ठीक है, किसके राइट? मिरर के। ये पोल है, इसके ये राइट है, ठीक है। ये राइट साइड हमेशा
प्लस पॉजिटिव में लिया जाता है डिस्टेंस को, ठीक है। वाइल दोज मेज़र टू द लेफ़्ट, जबकि लेफ़्ट में ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से लेफ़्ट में जो भी मेज़र किया जाता है वो माइनस में मेज़र किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया था इससे पहले, ठीक, ये वही सब बता रहा है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस along y axis are taken as नेगेटिव, ठीक है। इसको कैसे, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के हाँ, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम ये ले लिए, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, टू एंड बिलो, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का जो हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो हाइट है, इसको हमेशा माइनस में इवेलुएट करते हैं, ठीक है। ये जो है, ठीक, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है, आर एस टेकन एज नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेते हैं, इस डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे परपेंडिकुलर वैल्यू को, मतलब इस हाइट को हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक। ये इस रूल को भी हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मिरर फ्रॉम फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन का भी एक रूल है, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला आता है, मेन फार्मूला, वो ये होता है, ठीक है, जिसमें v जो है वो क्या होता है, और वो क्या है, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या होता है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस v, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल या ओरिजिन, जो मिरर का जो ओरिजिन है वहाँ से डिस्टेंस, किसका, इमेज का या फिर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और वहाँ से डिस्टेंस, ये जो एफ फोकस है या फोकस लेंथ, वो भी ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। इसी को कहते, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, हाइट मैग्नीफिकेशन, मतलब ये कौन कितना छोटा है, कौन कितना बड़ा है, जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। ये देखिए, मैग्नीफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज होता है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे हम इसका मैग्नीफिकेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आपका इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बनाएंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हम इसके बाद वाले एपिसोड में बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।